Hello students, welcome to science class. I am Rashmi, your science teacher, and today I am going to explain units of time and speed and conversion of kilometer per hour into meter per second, speedometer and odometer. प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, है ना, स्लो और फास्ट के बारे में डिस्कस किया कि किसी चीज़ के लिए हम कैसे बता पाते हैं कि वो स्लो मूवमेंट है उसकी या फास्ट मूवमेंट है ना, तो स्पीड से हम बता पाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स क्या है। टाइम की यूनिट जो होती है, बेसिक यूनिट या हम कहें स्टैंडर्ड यूनिट जो है, ऐसा यूनिट वो सेकेंड होती है एंड इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल एस। और जो हमारा स्पीड है, स्पीड की जो बेसिक यूनिट है वो होती है मीटर पर सेकंड। हालांकि हम जो स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं, इसके अलावा किलोमीटर पर सेकंड में भी मेजर करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मीटर पर सेकंड में भी मेजर किया जाता है। तो अलग अलग होती हैं, तो जैसे हमें कन्वीनियंस लगता है, कन्वीनियंट लगता है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको लेकर चलते हैं। जैसे कि टॉर्टोइज की अगर मैं बात करूं तो टॉर्टोइज की तो स्पीड सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, तो बहुत ही स्लोली मूव करता है। तो एक सेकंड में कितना सेंटीमीटर मूव कर पा रहा है उसके रिगार्डिंग लिया जाता है। एरोप्लेन की अगर बात करूं तो वहां पे हम किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में लेते हैं क्योंकि बहुत स्पीडली मूव करता है, तो वहां पे हम उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड लेते हैं। स्पीड जो होता है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस जो गिवन है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी। अगर सपोज हमारे को डिस्टेंस किलोमीटर में दी हुई है और टाइम आवर में दिया हुआ है, तो स्पीड जो आएगी वो क्या आ जाएगा, मीन्स जो भी है, सपोज 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है गाड़ी और उसको टाइम लग रहा है 5 आवर्स का टाइम उसको लग रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसी के अकॉर्डिंग जो किलोमीटर हमें किलोमीटर में डिस्टेंस दी हुई है या मीटर में दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है और स्पीड हमें गिवन है, क्वेश्चन के अंदर स्पीड दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं इजीली। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो ये एक ही फॉर्मूले से कई सारी चीजें निकल जाती है मैथ्स में ना। देखिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो स्पीड इनटू टाइम। और इसी तरीके से अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड दोनों दी हुई और टाइम निकालना हो तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक फॉर्मूले से कई सारी चीजों को, मतलब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यू दी हुई है, न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या वैल्यू दी हुई है और क्या हमें सॉल्व करना है। सिंपल स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है और स्पीड और टाइम गिवन है तो स्पीड इनटू टाइम होगा वहां पे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। सपोज आपसे ये कहा जाए कि 100 किलोमीटर पर आवर है और उसको मीटर पर सेकंड में आप बताइएगा, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। तो 1 किलोमीटर पर आवर को सपोज मुझे करना है मीटर पर सेकंड में, तो देखिएगा 1 किलोमीटर की जगह क्या हो जाएगा, किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000 और आर 1 आवर में कितने, 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर के और 1 आवर इज इक्वल टू होता है 3600 सेकंड के, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर का मतलब अपॉन, तो 1 किलोमीटर की जगह मैंने 1000 किया और यहाँ पे अपॉन 3600, तो ये क्या आ गया हमारा, इसको कट कर, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट हो जाएंगी, 2 5 10 और 2 8 13, 2 18 36, ये कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। अब आपको कोई वैल्यू अगर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो सिंपली अगर आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज मेरे को 100 किलोमीटर, मुझे 100 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बताना है ना। क्वेश्चन हो सकता है कि जस्ट कन्वर्ट द 100 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू 5/18 कर देंगे, 100 इंटू 5/18।
और फिर उसको मल्टीप्लाई करके 100 5 500 500 अपॉन 18 उसको हम डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आपकी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कोई वैल्यू आपको स्पीड जो आपको मीटर पर सेकंड में गिवन है और किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो क्या करेंगे, जस्ट हम उसको फिर हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो शॉर्टकट मेथड है फटाफट करने के लिए कि अगर आपको कोई भी स्पीड जो है आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है और मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट आप। और अगर आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन है और किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो उसको हम 18/5 से कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या है बेटा, देखिएगा गाड़ी के अंदर जो डैशबोर्ड होता है उसके पास ही एक मीटर लगा हुआ होता है और उसमें किलोमीटर पर आवर वहां पे लिखा हुआ भी होता है। तो हम अपनी गाड़ी की जो स्पीड है वो उसको देख सकते हैं कि हम अपनी गाड़ी को कितनी स्पीड से चला रहे हैं, कि वो 80 की स्पीड है कि 100 की है या 120 की है। तो स्पीडोमीटर जो है एक मीटर है, एक डिवाइस है जो बताती है कि स्पीड क्या है हमारी गाड़ी की, जो मूविंग व्हीकल है उसकी स्पीड को बताता है। और ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर कि कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है ना। सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट करके और दिल्ली तक जाना है, तो दिल्ली तक जाने में मेरा कितना किलोमीटर है ये डिस्टेंस में कवर देखना चाह रही हूँ उसमें, तो जस्ट उसमें पूरी रीडिंग आपकी नीचे आती है, उसके अंदर पूरा फिगर वो आ जाता है कि कितना किलोमीटर घर से लेकर और जहां मुझे डेस्टिनेशन पॉइंट जो मेरा है वहां तक पहुंचने में मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो ऐसे हम उससे ओडोमीटर से हम उसको देख सकते हैं और हमें पता लग जाता है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक मींस जस्ट वी डिस्कस्ड यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड टाइम और कन्वर्जन कैसे किया जाता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मींस डिस्टेंस है हमारे पास और टाइम। तो किसी गाड़ी का आपको पता है कि पहले आपको ये समझो कि ग्राफ की नीड क्यों होती है, ग्राफ किस लिए प्लॉट किया जाता है। देखिएगा पाई चार्ट होता है ना, कि जैसे मान लो एयर के कॉम्पोजिशंस हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एयर के, तो उनका हमने बनाना है कि कितना कितना परसेंट कौन सी गैसेज है, तो उसके लिए पाई चार्ट बन जाता है ना। इसी तरीके से लाइन ग्राफ होता है या फिर जो बार ग्राफ बनाया जाता है कि फ्रीक्वेंट मतलब कि आपके जो क्लास का बच्चों के मार्क्स का अगर हम निकालें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स उन्होंने गेन किए हैं, तो उसके रिगार्डिंग तो बहुत सारी चीज़ें ग्राफ से क्लियर हो जाती हैं। एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होती है, ग्राफ जो हमने बनाया उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, जैसे मोशन ऑफ ए कार है, तो यहाँ पे ये टाइम है और ये यहाँ पे डिस्टेंस सारा दिया हुआ है। तो यानी कि 0 मिनट पर आप मान लीजिए, या 0 जब था तो यहाँ पे डिस्टेंस कुछ भी नहीं 0 है। 1 मिनट पर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, फिर सेकंड मिनट में यानी कि 2 मिनट में उसने 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर और 4 मिनट में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। ठीक है, अब मेरे पास ये डाटा तैयार हो गया है और मुझे डिस्टेंस और टाइम में मतलब ग्राफ बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ के लिए क्या होता है, ग्राफ पेपर होता है, आपको पता है ना, और उसमें एक पर्टिकुलर स्केल लिया जाता है, स्केलिंग की जाती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लेते हैं हम। नीचे की तरफ सपोज मैंने लिया डिस्टेंस और मींस एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस लिया और वाई एक्सिस पर मैं ले रही हूँ टाइम। तो टाइम को जो उसमें बॉक्सेस होते हैं, तो पूरा का पूरा जो एक स्क्वायर है उसको मैं वन जो नीचे का जो है उसको 1 किलोमीटर कर ले रही हूँ, क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हैं हम। तो वहां पे एक्स एक्सिस पर 1 जो स्क्वायर है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो मेरा 1 किलोमीटर के इक्विवेलेंट है। और जो वाई एक्सिस पर जो लिया है मैंने टाइम, वो एक स्क्वायर जो है मेरा 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, सॉरी 1 मिनट के इक्वल है। तो उस तरीके से जो मेरे पास डाटा है कि 0 पर 0, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, डॉट लगा देंगे वहां सामने उसके, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर। तो इस तरह से उनको सबको करके वैसे ये जो डाटा है ये शो कर रहा है कि जो ग्राफ बनेगा वो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन एक बजाएगी आपकी, क्योंकि हर 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म बनेगा ये आपका ग्राफ। तो इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और ग्राफ से पूरा का पूरा डाटा किसी भी चीज के रिगार्डिंग हम अच्छे से समझ सकते हैं और ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। इस चैप्टर में जो चीजें हमने डिस्कस की, स्पीड, डिस्टेंस, क्लियर, एवरेज स्पीड, एसआई यूनिट क्या होती है स्पीड की,
डिस्टेंस को, लॉन्गर डिस्टेंस होती है वो किलोमीटर में किया जाता है, शॉर्टर डिस्टेंस हम मीटर में करते हैं ना। तो लेकिन जो हम ये कहें ऐसा यूनिट जो है स्पीड की वो मीटर पर सेकेंड है। इसके अलावा आपने मतलब ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस किया। डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो किस तरह से निकालेंगे, क्या फॉर्मूला हम वहाँ पे लगाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारे टॉपिक हमने 1 by 1 डिस्कस किए। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।